मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज 25 नवंबर 2023 को मुमरा शहर का चांद नगर का इलाका सुबह तकरीबन 5:45 बजे एक ज़बरदस्त धमाके से गूंज उठा। धमाका इतना तेज़ था, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास में जितनी भी बिल्डिंगें थी वो तकरीबन सब ही बिल्डिंगें हिल गई थी। जिस जगह पे धमाका हुआ वो जगह दरअसल एक भंगार की दुकान थी जिसमें धमाका हुआ है। धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसपास की तकरीबन तमाम बिल्डिंगों के खिड़कियों के शीशे टूट के चकनाचूर हो गए। दुकान के साइड में एक 4 व्हीलर खड़ी थी। धमाके की शिद्दत के साथ वो 4 व्हीलर उड़ करके सामने दूसरे साइड में एक बिल्डिंग के पहले माले पर टकरा करके एक दुकान के सामने गिरी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके की जद में आने से आसपास में जितनी भी ऑटो रिक्शा थे वो सब क्षतिग्रस्त हो गए। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से धमाके ने वहाँ के आसपास की चीज़ों को और बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचाया है। गनीमत यह है कि किसी भी तरह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक तकरीबन 15 लोग इसमें मामूली तौर से घायल हुए हैं, जिनको इब्तदाई उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। इस मौके पर तमाम तर सियासी पार्टियों के नेता, जिसमें मुमरा कलवा के आमदार जितेंद्र आवाड, शिवसेना शिंदे गुट के राजन कीने, अशोक कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता यूनुस शेख, MIM के कलवा मुमरा ट्रेजरर जावेद सिद्दीकी और वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हमने बात किया। उन्होंने क्या कहा हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। उस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, गणेश गावड़े वहाँ मौजूद थे, साथ में ही थाने महानगर पालिका के आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जिसमें मनीष जोशी का नाम पेश है। पुलिस की टीमें, NDRF की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें, डॉग स्क्वाड सब वहाँ पे आए थे और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। धमाका किस चीज़ से हुआ, कैसे हुआ, ये कहना मुश्किल है। ये जांच का विषय है। जब तक उस जांच नहीं आ जाती है तब तक हम उस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहाँ पर जो धमाका हुआ है वो गैस के सिलेंडर का धमाका हो सकता है और वहाँ पर केमिकल ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो भंगार की दुकान थी। अब सवाल ये है कि जो उस बिल्डिंग के 23 घर हैं, उस 23 घर के रहवासी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, थाने महानगर पालिका उनको कहाँ शिफ्ट करती है, ये एक विषय है। मकामी लोगों ने आमदार जितेंद्र आवाड से अपील की है कि वो इस मामले में दखलंदाजी करें। जितेंद्र आवाड साहब ने भी उनको यकीन दिलाया है कि वो कमिश्नर से बात करके इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला, क्या कहा नेताओं ने और समाज सेवकों ने, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे नुकसान हुआ है और किस तरह से वहाँ पे बिल्डिंगों के शीशे कांच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम अजहर है। अजहर भाई, ये जो ब्लास्ट हुआ है कितने बजे हुआ? ये आई थिंक 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास कुछ हुआ है। ये जिस जगह ब्लास्ट हुआ है इस बिल्डिंग का नाम क्या है? मुगल पार्क नाम। मुगल पार्क। आप इसमें कितने फ्लोर पे रहते हैं? मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। 4th फ्लोर पे। तो आप भी घायल हुए, आपको किधर लगा? मेरे सर के पीछे लगा है। सर पे किस साइड? ये आपके इधर मतलब ये ब्लास्ट होने के बाद में ये आपको मतलब कैसा खिड़की टूटी या घर में कुछ गिरा है? घर की खिड़की भी टूटी है और पूरा सीलिंग भी नीचे है। सीलिंग भी नीचे है। और पूरी बिल्डिंग में कितने लोग घायल हुए होंगे? उसकी 3 से 10 से 15 मैक्सिमम। 10 से 15 मतलब सब घायल ही हुए, किसी की जान जाने के तो नहीं, सब घायल ही है। सब घायल। क्या फटा होएगा, ऐसा कुछ अंदेशा है आप लोगों को? ये सब तो पूरा केमिकल फटा है। केमिकल। ये नीचे भंगार की दुकान थी जी। कितने साल से है? तो मेरे को नहीं पता कितने साल से है, ये लोग खुद अभी आए रहे हैं। मैं तो अच्छा, आप ये कितने साल से ये भंगार की दुकान? अबे हम तो 3 साल से है जब से देख रहे हैं। अब जब से मतलब ये कुछ भी खरीदता है या मतलब केमिकली ही? नहीं, वो सब नहीं पता, क्योंकि हम लोग कभी वो दुकान पे गए नहीं, तो पता नहीं। जो पीछे घर था उस दुकान पे
उसमें भी कुछ लोग घायल हुए। हाँ हाँ, मतलब मार किसी को लगी नहीं, लेकिन वो लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। अभी बच्चे थे ना छोटे छोटे। आपके हिसाब से जब ब्लास्ट हुआ है तो आवाज का आप अंदाजा कुछ बता सकते हैं कैसा हो? एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आया था। अच्छा, आप ये बिल्डिंग में रहती हैं? इनके पड़ोस में। पड़ोस में, तो आपके घर में भी कुछ? सब खिड़कियां निकल गई, सब ग्लास वगैरह खिड़कियों की टूट गई। तो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोए थे, बोल के हमारा भी चेहरा जाता था। तो आपकी पूरी बिल्डिंग में टोटल आप रूम कुछ अंदाजा बता सकते हैं कितने? फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 6 रूम है और थर्ड पे और फोर्थ पे 4 रूम। आपके बिल्डिंग में जो लोग घायल हुए थे वो उनको सरकारी अस्पताल में लेके गए? नहीं, सब अपना अपना हॉस्पिटल में लेके बिलाल में भागे सब। खुद गए लोग? ब्लास्ट होने के कितने टाइम के बाद इधर फायर ब्रिगेड आई और एम्बुलेंस आई थी क्या? आधे घंटे के बाद में, आधा पौने घंटे के बाद। आधे पौने घंटे अगर की आसान हो रही थी तब ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, मजहरी अजान के बाद अलग अलग मस्जिद की अजानें होती रहती है ना। लास्ट अजान जो हो रही थी तभी में बोलते ना लोग, अभी कोई वजू कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। देखिए, ये मुगल पार्क बिल्डिंग है और मुगल पार्क बिल्डिंग के अंदर ये एक फिशरी वाला है, मुर्गी वाला, उसके बाद मेडिकल के बिल्कुल बगल में ये गाला है जिसके अंदर भंगारा वगैरह का भी सामान काफ़ी दिख रहा है और कुछ 4-5 बाटले भी उसकी दुकान से निकले हैं और पकाने की वो चूल्हा वगैरह भी है। अब भंगार में उसने क्या केमिकल उसके पास आया होगा या क्या था पता नहीं, मगर ब्लास्ट बड़ा खतरनाक हुआ है कि आप देख सकते हो मुगल पार्क से अम्मार बिल्डिंग कितना दूर है। वो अम्मार बिल्डिंग की भी कांचें टूट गई है और सामने की बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात तो ये जरा हटाइए, ये गाड़ी दिखाइए आप। ये गाड़ी उस दुकान के सामने खड़ी थी जो जंप खाकर इस दीवार से टकरा के यहाँ पर आकर गिरी। साथ में 2 रिक्शा थी वो भी उसके साथ में जंप हो गई। तो बड़ा ही बोलते प्रभावशाली धमाका था, मगर अल्लाह ने बचाया, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर सारे फायर ब्रिगेड, पुलिस, टीएमसी सारे लोग मौजूद और इलाके के भी मोहतबर लोग मौजूद। अल्लाह ने हादसे को बचाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अपने इलाकों में ये बाटले से कुछ पकाने का धंधा करते हैं, चाइनीज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस सारी चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो। बस ये कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज ये जहाँ पे मुग़ल पार्क बी विंग जो बिल्डिंग में जो हादसा हुआ है उससे 100 मीटर के दूरी पे मेरा घर था। जब सुबह अजान का वक्त हुआ उस वक्त बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरे बिल्डिंग के लोग मेरे खिड़की पे आ गए तो हम लोग निकले, देखा क्या हुआ। फिर देखा गया कि यहाँ पे मुग़ल पार्क में एक गाड़ी जो मुग़ल पार्क के वो एक भंगार की दुकान है वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन इतना भयानक जो विस्फोट हुआ है वो गाड़ी उठ के सामने है, आप देख सकते हैं। तो ये जांच की विषय है और इस वक्त यहाँ पे पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो थाने महानगर पालिका के उपायुक्त मनीष जोशी भी आए अपने पूरे दस्ता को लेके, पूरे वर्कर को लेके कि यहाँ कोई ऐसा मसला ना पैदा हो। और वहाँ पे बिल्डिंग जो है मुग़ल पार्क के लोगों को खाली भी कराया गया, ऐसा हमने सुना है। और दूसरी बात, पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए और पुलिस इंशाल्लाह सही तरीके से इसकी जांच होगी। ये किस वजह से ये विस्फोट हुआ है ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री से, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये जो आज सुबह में जो विस्फोट हुआ है ये किस तरह का विस्फोट है, ये क्या है, इसकी जानकारी होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि वो गाड़ी भी कहाँ की है वो भी जांच होना चाहिए, जो गाड़ी वहाँ खड़ी थी। तो इंशाल्लाह पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है और जांच का विषय है। जांच होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या हुआ है, क्या माजरा है, क्या है, सभी जनता को बताया जाएगा। क्या है कि ये मुग़ल पार्क जो बिल्डिंग है चांद नगर में, ये चांद नगर में जो बिल्डिंग है मुग़ल पार्क बिल्डिंग है और यहाँ पर एक भंगार की दुकान थी। वो दुकान में आप देखेंगे कि किस तरह एक स्फोट हुआ है और स्फोट में आजू बाजू की सारी जो बिल्डिंगें थी वो बिल्डिंगों में आप देखेंगे कि सभी बिल्डिंगों के जो स्लाइडिंग के कांच हैं वो सब टूटे हुए। और ये स्फोट किस वजह से हुआ है और इसका बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जैसे बाजू में एक बिल्डिंग है, इसमें से इसमें जो सीसीटीवी फुटेज था
वहाँ पर आप देख सकते कि सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से ये धमाका हुआ है। और ये जो सामने बिल्डिंग थी, ये आजू बाजू की सारी बिल्डिंग है, उनमें कांच टूटे। ये आप सोच सकते हैं कि ये धमाका, और ये यहाँ के रहने वाले जो है रहवासी, उन्होंने कहा था कि ये आवाज़ बहुत बड़ा आवाज़ हुआ था। तो ये 6 बजे से पहले ही धमाका हुआ था। अब ये धमाका किस वजह से हुआ था, ऐसा कहने में जाता है कि सिलेंडर से हुआ था, लेकिन सिलेंडर यहाँ पर जो अंदर सिलेंडर थे 3-4 सिलेंडर, वो सही सलामत निकले हुए। और अगर सिलेंडर से या गैस से कुछ हुआ होता तो यहाँ पर आग लगने का चांसेस था, लेकिन वो आग का भी कोई चांसेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जब तपास यंत्रणा आएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा ये किस वजह से धमाका हुआ है। दादा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो वैगन आर आपके पीछे खड़ी है वो यहाँ खड़ी थी और वो ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वो गाड़ी वहाँ से वहाँ चले गई। हाँ, यहाँ के जो रोड क्रॉस करके वो बाजू गई। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने बताया कि ये गाड़ी ये दुकान के सामने खड़ी थी और ये उड़ के वहाँ सामने चली गई है। आप वो गाड़ी की हालत देख सकते कि वो किस तरह से गाड़ी सामने उसकी क्या हाल हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्फोट किस वजह से हुआ है और कितना बड़ा धमाका हुआ है कि ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है। तो ये तपास यंत्र आने के बाद ही मालूम पड़ेगा किस वजह से ये हुआ है। आपकी किसी से बात हुई है इस मामले में, कोई अधिकारी से या किसी से? यहाँ हमारे जो उपायुक्त है मनीष जोशी साहब, स्थानीय सहायक आयुक्त, वो सब आए हुए और फायर स्टेशन के लोग हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के सीनियर पीआई साहब, उनसे बात हुई है। वो उन्होंने वहाँ पर इत्तला दी है कि यहाँ पर जल्दी आके यहाँ जो स्फोट हुआ है वो किस वजह से हुआ है उसकी पूरी जांच की जाए, उसके बाद में इसके बारे में कहा जाएगा। अवध साहब, यहाँ पे सुबह में ब्लास्ट हुआ, आपने यहाँ पे जायजा लिया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? स्फोट तो हुआ है, किस चीज़ का हुआ है मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर मुझे लगता है ये छोटा स्फोट नहीं है, ये बड़ा स्फोट है। वो क्या सामान उठाता था, किधर से उठाता था, कोई पता नहीं है। पर जो हाल में बिल्डिंगों को देख रहा हूँ उससे लगता है कि ये बड़ा स्फोट है। अब 23 लोग घर के बाहर हैं, इनको घर कौन देगा? पहले हमने निश्चित किया था कि ये जो हादसे बार बार इस एरिया में होते हैं, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो हम म्हाड़ा के घर देंगे। म्हाड़ा के घर तो ऐसे बेचे गए जैसे अधिकारियों के बाप के घर थे। हम चिल्लाते रहे, कुछ न्याय नहीं मिला। म्हाड़ा में आज भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो म्हाड़ा का फ्लैट लेने का अधिकारी नहीं उनको। वो आए कहाँ से? उनको दिया कैसा गया? वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है क्या? बिल्डिंग गिरी है क्या इनकी? झूठे कागजात बना के 200 घर जाना, ये स्कैम था। बार बार हम पुलिस को बोलते रहे, पुलिस ने सब कागजात जमा भी किए और पुलिस ने ही गायब कर दिया। मुझे मालूम है यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का हिसाब हुआ। आपको मांगता है तो जिसने ये पैसा जमा किया था वो आदमी भी आके बोलेगा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस और ये म्यूनसिपालिटी के मिली भगत से मुमरा का सत्यानाश हो रहा है। आज 100 इलीगल बिल्डिंग बन रही है। किसके नाम पे बन रही है? कौन बनाने दे रहा है? बाड़ू पिचड़ को बिल्डिंग दिखती नहीं है? हमारे डीएमसी जोशी को बिल्डिंग दिखती नहीं है? बराबर चुन के लोगों को मार रहे हैं, बराबर चुन के। स्टेशन के पास बिल्डिंग दिख रही है, आप कल्याण फाटा जा रहे हो। जोशी क्या मुमरा का कमिश्नर नहीं है क्या? जिसने हफ्ता नहीं दिया, जो रोकड़ जमा नहीं कर रहा है, जो इनके दलालों के तलवे चाट नहीं रहा है, उनकी बिल्डिंग गुल। ना पुलिस कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं, ना म्यूनसिपल कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं। सर, ये भी देखा गया है कुछ बिल्डिंग। मुमरा तो अनाथ हो गया, अनाथ पिछले 1 साल से। जब से ये सत्ता बदल हुआ और जब से ये गद्दार सत्ता में आए तो यहाँ के कुछ गद्दार उनके साथ गए और मुमरा का सत्यानाश करने पे लग गए। सर, इसकी वजह शायद आपको टारगेट करा इसीलिए। मेरे को टारगेट करके कुछ नहीं होता है। मेरे को फर्क नहीं गिरता है। मैं अल्लाह रसूल को मानने वाला आदमी हूँ। मैंने अच्छे कर्म किए हैं। जिस ज़मीन पे आप खड़े हो वो ज़मीन आपको अंदर से बताएगी कि ये काम किसने किया। सर, आपकी लगातार तकरार चल रही है लेकिन प्रशासन अनसुनी कर रहा है। क्योंकि इलीगल बिल्डिंग बनाने वाले ही आने वाले कल के एमएलए उम्मीदवार हैं।
वो पैसा जमा करने का काम कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उससे कुछ नहीं होता है। सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं होता ना सर, कुछ लोगों की मोहब्बत नहीं, ऐसा उनको लगता है ना, पैसे से चुनाव होता है, उनको लगता है कि लोग गले मिल रहे हैं, बहुत ही दिलों में जगह बना ली है। अल्लाह मालिक है, इलेक्शन के लिए तो 3 चीजें लगती है ना सर। अल्लाह मालिक है, बोला ना। सर फिलहाल जो टेनेंट्स का क्या है? के लिए आप क्या करना चाहेंगे जो घर से मैं अभी कमिश्नर से बात करूंगा, और अगर कोई घर है वहाँ पे तो तुरंत उनको शिफ्ट करवा दूंगा। ओके सर।